नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है केंद्र तक मौसम। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि संपूर्ण भारत के ऊपर किस प्रकार से मौसम में बदलाव रहने की संभावना नजर आ रही है। अब कई दिनों के बाद में प्री मानसून का अच्छा खासा तांडव देखने को मिलेगा, जिसकी प्रभाव लगभग पूर्वी भारत और दक्षिणी पूर्वी भारत के ऊपर दिखाई देने की संभावना है। और 5 मई से मध्य भारत में भी बरसात के संकेत नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के ऊपर भी बरसात बढ़ेगी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के ऊपर भी शायद 5 मई के बाद में बरसात बढ़ती हुई दिखाई देगी। और इसी प्रकार से देखें तो उत्तर भारत की तरफ नजर जुड़ाए तो उत्तर भारत की तरफ यहाँ पर मौसम लगभग शुष्क रहता हुआ दिखाई दे रहा है। आज से मौसम शुष्क हो रहा है, लेकिन मैं बता दूं कि 3 मई को पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा कि 4 मई को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के साथ साथ में कुछ राजस्थान के भी उत्तरी क्षेत्र है, वहां पर बादल बनेंगे और बरसात की एक्टिविटी बूंदाबांदी कहीं कहीं पर हो सकती है, लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के ऊपर संभावना ज्यादा रहेगी। चलिए जानते हैं किस प्रकार से मौसम में बदलाव रहेगा। और देखेंगे तो आज 30 अप्रैल है, तो अप्रैल माह का ये लास्ट दिन है, तो इसमें बरसात की संभावना की बात करें तो गिलगित लद्दाख के ऊपर हल्की बरसात की ज्यादा संभावना नहीं है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के ऊपर भी हल्की बरसात की संभावना है, ज्यादा संभावना यहाँ पर भी नहीं नजर आ रही है। पंजाब के ऊपर देखेंगे तो पंजाब के ऊपर उत्तरी भागों के ऊपर बूंदाबांदी कहीं पर हो सकती है, लेकिन ज्यादा संभावना नहीं है। अब धीरे धीरे करके मौसम शुष्क होगा। पंजाब में 2 से 3 दिनों में काफी जगहों पर बरसात की एक्टिविटीयां दर्ज की गई है, जिसमें 29 अप्रैल हो गया, 28 और 27 अप्रैल को भी कई जगहों पर बरसात की एक्टिविटीयां हुई। हरियाणा में मौसम शुष्क रहेगा, दिल्ली में भी मौसम शुष्क रहेगा, राजस्थान में तमाम क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। तापमान में बढ़ोतरी नजर आ सकती है। कई जगहों पर पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान के ऊपर 40 डिग्री तक तापमान पहुंच रहा है। और पिछले 24 घंटों में कोटा संभाग के ऊपर लगभग 42 डिग्री तक तापमान पहुंच गया था। उदयपुर संभाग में इसी प्रकार से मौसम बना हुआ था। अब धीरे धीरे समूचे राजस्थान के ऊपर लो जैसा माहौल बनेगा, लेकिन ज्यादा हीट वेव कंडीशन नहीं आने की संभावना है। गुजरात के ऊपर मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा। गुजरात में भी तापमान में बढ़ोतरी रहेगी, लगभग 44 डिग्री तक तापमान पहुंचता हुआ नजर आ सकता है आज, लेकिन धीरे धीरे और बढ़ोतरी होगी, शायद 45 डिग्री तक तापमान नॉर्मल पहुंच जाएगा। और लेकिन बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की क्षेत्र, मध्य प्रदेश का क्षेत्र है और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र है, यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र, मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल के क्षेत्र है, यहाँ पर काफी ज्यादा गर्मी का एहसास देखा। यहाँ पर मैं बता सकता हूँ कि 3 से 4 दिनों तक काफी ज्यादा गर्मी का एहसास रहेगा, लू का काफी ज्यादा तांडव रहेगा। और झारखंड और बिहार के ऊपर, पश्चिमी बंगाल के ऊपर फिर काल वैसाखी का प्रकोप भी देखने को मिलेगा, जो कि 5 मई के बाद में काफी ज्यादा प्रभाव दिखाई देगा यहाँ पर। और ओलावृष्टि, आंधी तूफान की गतिविधियां होगी और बिजलियां गिरेगी। इस प्रकार से काफी ज्यादा गड़गड़ाहट देखने को मिलेगी, मौसम काफी ज्यादा खराब रहेगा। लेकिन उससे पहले इंद्र देवता काफी ज्यादा मेहरबान नहीं रहेंगे और सूर्य देवता काफी ज्यादा मेहरबान रहेंगे, तो इसकी वजह से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, ये काफी ज्यादा लू देखा गया। यहाँ पर लगभग कहूँ तो 45 डिग्री तक तापमान अभी छू रहा है, धीरे धीरे कर और भी बढ़ेगा, 40-47 तक पहुंच जाएगा। और उसके बाद में अचानक से एक इस प्रकार से ट्रफ बनेगी, जिस प्रकार मैं बताऊं, इस प्रकार से एक ट्रफ बनती हुई दिखाई देगी, जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल के क्षेत्रों से गुजरेगी और एक ट्रफ लाइन झारखंड से केरल तक बनने की संभावना है, तो उसकी वजह से भी बरसात की संभावना नजर आएगी। और पूर्वोत्तर भारत की आज के मौसम की बात करें तो यहाँ पर बरसात की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना है। असम का पूर्वी क्षेत्र बरसात देखिएगा। सिक्किम, हिमालय, पश्चिम बंगाल में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। उत्तराखंड में मौसम शुष्क रहेगा। दक्षिणी भारत में केरल के ऊपर बरसात की संभावना है, दक्षिणी कर्नाटक के ऊपर हल्की बरसात की संभावना है, बाकी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। और 1 मई से मौसम में धीरे धीरे देखेंगे तो पूर्वोत्तर भारत की तरफ नजर दौड़ाओ तो काफी ज्यादा अच्छी खासी बरसात होने की संभावना वाला सिस्टम पूर्वोत्तर भारत की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जो कि 2 मई को काफी ज्यादा बरसात होगी, 3 मई को भी बरसात काफी ज्यादा होगी। पूर्वोत्तर भारत में बाढ़ जैसी हालत भी कई जगहों पर बन सकती है, जिसमें त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम के क्षेत्र है, यहाँ पर लैंडस्लाइड, वनस्लाइड होने की संभावना है, क्योंकि ये पहाड़ी एरिया है, तो यहाँ पर काफी ज्यादा भारी बरसात होने के साथ में काफी मलबा भी नीचे आ सकता है। बाढ़, अचानक बाढ़ कई जगहों पर आने की संभावना बन सकती है। 1 मई से तो बरसात होगी, लेकिन 2 और 3 मई को इस प्रकार की बरसात होगी कि बाढ़ जैसे हालात भी कई जगहों पर बन सकते हैं, लैंडस्लाइड भी होगा कई जगहों पर। सिक्किम, हिमालय, पश्चिम बंगाल में हल्की बरसात की संभावना है 1 मई को, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में भी इसी प्रकार से भारी बरसात की संभावना है। नागालैंड में हल्की फुल्की बरसात हो सकती है। असम के ऊपर भी हल्की से मध्यम बरसात की संभावना है। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम की क्षेत्र है, यहाँ पर काफी ज्यादा बरसात की संभावना नजर आ रही है। और पूर्वी भारत की तरफ नजर दौड़ाएं तो यहाँ पर देखेंगे तो 1 मई से कुछ थोड़ी थोड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे सकती है, लगभग 1 डिग्री या फिर आधा डिग्री तापमान नीचे रह सकता है, फिर भी लू जैसा माहौल बना रहेगा। उत्तर भारत के तमाम क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा, मध्य भारत में मौसम शुष्क रहेगा, तापमान में बढ़ोतरी रहने की संभावना है। दक्षिणी भारत में देखें तो केरल के ऊपर हल्की बरसात की संभावना है, लेकिन कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी काफी ज्यादा तापमान बढ़ा रहेगा, लू जैसे माहौल कई जगहों पर बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। और इसी प्रकार से देखेंगे तो 2 मई से मौसम में बड़ा बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है। पूर्वोत्तर भारत की तरफ नजर दौड़ाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार से बरसात की संभावना नजर आ रही है। सिक्किम, हिमालय, पश्चिम बंगाल के ऊपर तो हल्की बरसात की संभावना है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बरसात, कई जगहों पर भारी बरसात भी हो सकती है। मेघालय के ऊपर भी बरसात की संभावना काफी ज्यादा नजर आ रही है। असम का पूर्वी क्षेत्र भी भारी वर्षा देखेगा, पश्चिमी क्षेत्र हल्की बरसात देखेगा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के क्षेत्र है, त्रिपुरा के क्षेत्र है, यहाँ पर काफी ज्यादा बरसात की संभावना है। नागालैंड में हल्की से मध्यम बरसात होगी, लेकिन त्रिपुरा और मणिपुर, मिजोरम के तीनों राज्यों के क्षेत्र है, यहाँ पर भारी बरसात होने की संभावना, काफी अच्छी बरसात होने की संभावना नजर आ रही है। इसका कारण क्या होगा कि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से लगातार नमी बढ़ेगी, इस प्रकार से एक ट्रफ बनेगी और वो ट्रफ धीरे धीरे पश्चिमी दिशा की तरफ
बढ़ती रहेगी, जिसके असर से पूर्वी भारत में भी बरसात बढ़ती हुई दिखाई देगी, जो कि 3-4 मई के आसपास धीरे धीरे बढ़ेगी। इसके बारे में भी चर्चा करूंगा, इसी वीडियो में दिखाऊंगा किस प्रकार से बरसात बढ़ेगी। और उत्तर भारत और मध्य भारत और दक्षिण भारत के तमाम क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन केरल के ऊपर हल्की बरसात की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो ये है 3 मई का प्रेडिक्शन। और धीरे धीरे कर ट्रफ लाइन लगभग सिक्किम, उपहिमालय, पश्चिम बंगाल तक पहुंच जाएगी और त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम के क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना हल्की से मध्यम रहेगी। मेघालय के ऊपर भी काफी ज्यादा बरसात की संभावना है, लेकिन असम, असम के क्षेत्र है और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र है, हल्की बरसात की संभावना रहेगी। नागालैंड के ऊपर भी हल्की बरसात की संभावना है। असम के दक्षिण क्षेत्र में ज्यादा बरसात की संभावना है और उत्तरी क्षेत्र में हल्की फुल्की बरसात हो सकती है। और इधर देखिए तो पूर्वी भारत की तरफ काफी ज्यादा दिनों के बाद में थोड़ी सी राहत मिलती हुई दिखाई देगी तापमान में। पूर्वी जो बिहार का क्षेत्र है, जिसमें किशनगंज, अररिया, खगड़िया की क्षेत्र है, पूर्णिया की क्षेत्र है, वहां पर तापमान में कुछ गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन उमस भरी गर्मी कई जगहों पर छा सकती है। उमस भरी गर्मी बिहार के ऊपर हो सकती है, उमस भरी गर्मी ही झारखंड के पूर्वी क्षेत्रों के ऊपर और उमस भरी गर्मी ही सिक्किम, हिमालय, पश्चिम बंगाल के ऊपर देखने को मिल सकती है। और उत्तर भारत की तरफ नजर डालें तो उत्तर भारत में गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के ऊपर एक पश्चिमी विक्षोभ और दाखिल होगा। 2 मई से शायद 2 मई से पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव बढ़ना शुरू होगा, लेकिन 3 मई से पश्चिमी विक्षोभ का ज्यादा प्रभाव गिलगित लद्दाख, गिलगित और जम्मू कश्मीर के ऊपर होने की संभावना है। पंजाब के ऊपर हल्के बादल हो सकते हैं। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों के ऊपर हल्के फुल्के बादल दिखाई दे सकते हैं। कई जगहों पर बूंदाबांदी होगी और कई जगहों पर उत्तरी राजस्थान के ऊपर शायद आंधी तूफान की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती है और हल्की फुल्की लाइटिंग स्ट्राइक कई जगह पर देखने को मिल सकती है। और मध्य भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के तमाम क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। कर्नाटक का उत्तरी क्षेत्र, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। केरल और तमिलनाडु के पश्चिमी क्षेत्रों में हल्की बरसात की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो 4 मई को किस प्रकार से मौसम बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। 4 मई को देखेंगे तो पूर्वी भारत की तरफ किशनगंज, अररिया, सुपौल तक संभावना बन रही है कि बिहार की बरसात की एक्टिविटी बढ़ सकती है। जिस प्रकार से मैंने बताया कि ट्रफ लाइन एक्सटेंड होगी और इधर देखें तो यहाँ पर तो राहत मिलेगी, पूर्वी भारत की तरफ गर्मी से कुछ राहत मिलती हुई दिखाई देगी, लेकिन ज्यादा राहत सिक्किम, पश्चिमी बंगाल और बिहार का पूर्वी क्षेत्र, किशनगंज, अररिया, खगड़िया की क्षेत्र है, वहां पर दिखाई देगा। सुपौल के आसपास हल्की बरसात होगी। पूर्वोत्तर भारत के ऊपर भी हल्की बरसात की संभावना नजर आ रही है। उत्तर भारत की तरफ नजर दुराएं तो यहाँ पर गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्रों के ऊपर तो हल्की से मध्यम बरसात की संभावना है। पंजाब, हरियाणा के ऊपर हल्की बरसात की संभावना है। कुछ राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र वहां पर बूंदाबांदी हो सकती है, ज्यादा संभावना नहीं नजर आ रही है। कुछ जगहों पर लाइटिंग स्ट्राइक हो सकती है, ये मैं कह नहीं सकता। राजस्थान के ऊपर शायद तेज हवाएं देखने को मिल सकती है, पश्चिमी तेज हवाएं की जगहों पर देखेगी। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राज्य में मौसम शुष्क रहेगा। केरल के ऊपर हल्की बरसात की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो 5 मई से मौसम में बड़ा बदलाव होता हुआ दिखाई दे। इस प्रकार से देखेंगे तो पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत के ऊपर भारी बरसात की संभावना है। सर्कुलेशन काफी ज्यादा मजबूत होगा, ट्रफ लाइन भी होगी और इस प्रकार से एक ट्रफ लाइन और बनती हुई दिखाई देगी, जो कि झारखंड से केरल तक जाने की संभावना है। तो उसकी वजह से भी दक्षिण पूर्वी भारत क्षेत्रों के ऊपर बरसात पड़ी। और ये मध्य प्रदेश की देखें तो मध्य प्रदेश के ऊपर भी बरसात बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उत्तरी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर बरसात की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश तक भी शायद बरसात बढ़ सकती है और दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की बूंदाबांदी कहीं पर हो सकती है। और ये थोड़ा सा वेदर मॉडल चेंज भी हो सकता है, इसका चेंज होने की आशंका काफी ज्यादा नजर आ रही है। सिक्किम, उपहिमालय, पश्चिमी बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में बरसात की संभावना है। और सिक्किम, उपहिमालय, पश्चिम बंगाल में भारी बरसात होने की संभावना है। उत्तर भारत की तरफ नजर आए तो यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में हल्की से मध्यम बरसात होने की संभावना है। राजस्थान के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों पर धूल भरी हवाएं कहीं पर देखने को मिल सकती है और तेज धूल भरी हवाएं भी कई जगहों पर दिखाई दे सकती है। गुजरात के ऊपर तापमान में बढ़ोतरी रहेगी, लेकिन मौसम मुख्यतः शुष्क रहता है। गुजरात का पूर्वी क्षेत्र बादल जरूर देखा, हल्की फुल्की बूंदाबांदी कहीं पर हो सकती है। महाराष्ट्र में मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। उड़ीसा के ऊपर भी मौसम शुष्क रह सकता है, लेकिन दक्षिण भारत में देखें तो तेलंगाना के दक्षिण क्षेत्रों से लेकर दक्षिणी कर्नाटक के क्षेत्र, राज्य आंध्र प्रदेश के, केरल, तमिलनाडु के क्षेत्र है, यहाँ पर हल्की से मध्यम बरसात की संभावना भी नजर आ रही है। और इसी प्रकार से मैं बताते चलूं तो 6 मई को इस प्रकार से प्रेडिक्शन रहने की संभावना नजर आ रही है। पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत के साथ में कुछ उत्तर भारत के ऊपर भी बरसात बढ़ेगी। कारण क्या हुआ कि यहाँ पर इस प्रकार से ये ट्रफ लाइन देखेंगे तो पंजाब के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर पश्चिमी बंगाल और बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग के ऊपर तक जाएगी। तो इसकी वजह से ट्रफ लाइन बनने की वजह से मानसून की जो ट्रफ लाइन बनती है उसी प्रकार के ट्रफ लाइन बन जाएगी। तो इसके प्रभाव से उत्तर प्रदेश का तराई वाला क्षेत्र काफी ज्यादा बरसात का, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र वहां पर भी काफी ज्यादा बरसात की संभावना रहेगी। और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में देखें एक इस प्रकार से ट्रफ लाइन बनने की संभावना नजर आ रही है, जिसका भी असर मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु के कुछ भाग है और कर्नाटक का दक्षिण क्षेत्र, राज्य आंध्र प्रदेश भी देखेगा। और महाराष्ट्र में भी विदर्भ के क्षेत्र है, वहां पर भी बरसात की संभावना बढ़ी। और उत्तर भारत की तरफ नजर डालें तो यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ का कुछ असर होगा, तो राजस्थान की शायद पश्चिमी भागों के ऊपर होने की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से मैं बता चलूं तो ये है 7 मई का प्रेडिक्शन। तो 7 मई को इस प्रकार से प्रेडिक्शन रहने की संभावना है। पूर्वी भारत के ऊपर और उत्तर और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में बरसात की संभावना है। पंजाब, हरियाणा के ऊपर मुख्यतः मौसम शायद शुष्क रह सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा वेदर मॉडल आके चेंज भी होने की संभावना नजर आ रही है। दक्षिणी भागों में देखें तो दक्षिणी भागों में केरल, तमिलनाडु के ऊपर, कर्नाटक के दक्षिण क्षेत्रों के ऊपर, रायलसीमा और आंध्र प्रदेश के ऊपर काफी ज्यादा भारी बरसात की संभावना नजर आ रही है। और पूर्वी भारत में तो काफी ज्यादा गर्मी से राहत मिल जाएगी। और काल बैसाखी का प्रकोप भी मैं कहूँ तो 5 मई के बाद में 6 और 7 मई को
यहाँ पर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के ऊपर देखने को मिल सकता है। छत्तीसगढ़ के ऊपर भी कई जगहों पर लाइटिंग स्ट्राइक हो सकती है। और उत्तरी राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र है, वो भी शायद हल्की बरसात कहीं पर देखता हुआ नजर आ सकता है, कहीं पर बरसात होती हुई नजर आ सकती है। और इसी प्रकार से ये है आपका वेदर प्रेडिक्शन 8 मई का। 8 मई को देखें तो किस प्रकार से बरसात बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लगभग कहूं तो आधे से ज्यादा हिंदुस्तान में बरसात की संभावना बढ़ सकती है। अगर ऐसा हो गया तो गर्मी का एहसास कम हो जाएगा, लू का प्रकोप जो बना हुआ है वो भी शायद कम होता हुआ नजर आ सकता है। ओलावृष्टि, आंधी तूफान, बरसात की गतिविधियां होगी तो इसकी वजह से काफी ज्यादा सुहावना मौसम हो सकता है भारत के क्षेत्र में। लेकिन मई का महीना काफी ज्यादा गर्म होता है, तो इसके बजाय इस वेदर मॉडल की माने तो ये दिखा रहा है कि शायद ठंडा गुजर सकता है। और इसी प्रकार से देखें तो 9 मई को प्रेडिक्शन भी इस प्रकार से बरसात दिखाई जा रही है कि पूर्वी भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत के ऊपर बरसात के संकेत नजर आ रहे हैं। तो मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।